गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम वेद प्रकाश सिंह। आज मैं आप लोग को इंग्लिश का क्लास लूँगा। आज मेरा इंग्लिश का 3rd क्लास है। इसके पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैं टाइम एंड टेंस स्टार्ट किया हूँ टॉपिक। इसके पहले टाइम एंड टेंस का 2 क्लासेस ले चुका हूँ। आज मेरा ये तीसरा है। और टाइम एंड टेंस में मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया और सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक्स बताने के बाद में मैं आप लोग को एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा ये एप्लीकेशन में मैंने आप लोगों को एक रूल्स पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा ये एप्लीकेशन का 2nd रूल्स है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को पढ़ करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, यहाँ टाइम एंड टेंस में जो एप्लीकेशन मैं पढ़ा रहा हूँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उसी तरह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख करके कॉमन एरर तौर पर बता रहा हूँ। पहले मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। इसमें भी कॉमन एरर में धीरे धीरे मैं आप लोगों को लेवल को लेकर के जाऊंगा। देखते चलिएगा रूल्स, जैसे जैसे रूल्स आगे की ओर हम लोग चलेंगे और लेवल बढ़ते चला जाएगा। इसके पहले मैं आप लोगों को एक रूल्स पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आगे के रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, मैं टाइम एंड टेंस जब आप लोगों को खत्म कर देंगे ना, आप कोई भी किताब हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का, कितना हाई लेवल का बुक क्यों ना हो, जा करके आप मेरा ये चैप्टर बनाइएगा, जो मैं पढ़ा करके खत्म कर दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। अब जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगा पूछिएगा। ऐसे 95% क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। कहाँ जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। चलिए, देखिए, मैंने इसके पहले फर्स्ट रूल पढ़ा चुका हूँ। मेरा ये 2nd रूल्स है, ठीक है। 2nd रूल्स में मैंने लिखा है किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। मैं जिस दिन आप लोगों को टाइम एंड टेंस का डिफरेंस बताया था, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, उस दिन मैंने बताया था कि टाइम इज एन यूनिवर्सल कंसेप्ट। टाइम क्या होता है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वही मैंने यहाँ पर रूल्स लिखा उसी तौर पर है, एकदम एक बेसिक से रूल्स है। किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो यहाँ पर ये देखिए कॉमन एरर तौर पर दिया है एग्जांपल, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ए पार्ट में आपका द सन है, बी पार्ट में इज राइजिंग इन, और सी पार्ट में आपका द ईस्ट, और आपका डी पार्ट में लिखा हुआ है नो एरर। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, और यहाँ पर कह रहा है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उग रहा है। बताइए, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? क्योंकि सूरज पूरब में उग रहा है, नहीं, सूरज पूरब में उगता है। आज भी उगता है, पहले भी उगता था और आगे भी उगता ही रहेगा। इसलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाऊंगा, यानी कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर आप लोग इसको कंटिन्यूअस बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम लोग बोलते हैं ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको लिखेंगे, यानी कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति थी नहीं, आज भी है, कभी भी रहेगा। इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। अगर हम लोग दूसरा कोई टेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें कौन सा पार्ट में गलती है? बी पार्ट में, यानी कि इज राइजिंग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि सही क्या होगा? राइजेज। यानी कि कौन सा पार्ट में गलती था? बी पार्ट में। इसलिए एरर हम लोग क्या हो जाएगा? बी पार्ट में टिक लगा देंगे। अगर आपका बी पार्ट में भी गलती नहीं होता, सी पार्ट में भी गलती नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाता है जी? नो एरर, यानी कि कोई पार्ट में गलती नहीं है। एक ये सिंपल आप लोग का रूल्स जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद रूल नंबर 3rd है, लिखा हुआ है ऑफिशियल टाइम टेबल एवं प्रोग्राम को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है। ऑफिशियल टाइम टेबल, कोई भी ऑफिस का टाइम होता है, ठीक है ना, यानी कि उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। या कोई भी प्रोग्राम होता है उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आवर कॉलेज इज ओपनिंग एट 10:30 AM, यानी कि हमारा कॉलेज जो है 10:30 पर खुल रहा है। ये क्या है? गलत है। यानी कि आज खुल रहा है, कल नहीं खुलेगा, हमेशा खुलता है। यानी कि ये क्या हुआ? एक टाइम है। यानी कि यहाँ पर हम लोग इज ओपनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ओपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपेंस। ये भी एक सिंपल रूल्स था, है ना। एक इसके ऊपर मैंने 2 टाइप से एग्जांपल दे दिया हूँ। पहला टाइप का एग्जांपल एक ये दे दिया, दूसरा टाइप ये है, द PM ऑफ इंडिया विजिट्स बिहार नेक्स्ट मंडे। यानी कि ये भी क्या है? प्रोग्राम बना दिया गया।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये ऑलरेडी बनाया हुआ है कि द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के पीएम। ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो विजिट्स लिखा हुआ है बिहार नेक्स्ट मंडे, इसलिए ये इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि कोई पार्ट में आपका एरर नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपका नो एरर। इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे, इसका आंसर नो एरर। तो देखिए क्या है, मैंने ये आपका अभी तक 3 रूल्स जो लिखवाया एकदम ये सिंपल बेसिक्स रूल्स बताया टाइम एंड टेंस का एप्लीकेशन। अब धीरे धीरे अब आपका लेवल बढ़ेगा। अब इसके बाद में आप लोग का थोड़ा सा जो भी रूल्स लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा सा इसे लेवल बढ़ते चला जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो आराम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर समझ में नहीं आया, फिर कभी भी आप फोन भी कर सकते हैं, रिपीट कर दूंगा या बता भी देंगे, फोन कीजिएगा तो। देखिए ये रूल नंबर 4 है आप लोग का। इसमें लिखा हुआ है कि अगर वेन या एज सून एज के बाद आए नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में आए जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ शैल या विल का, शैल विल कैन में का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं अभी आप लोग को रूल्स बता रहा हूँ, नीचे भी एक रूल्स लिखा हुआ है, दोनों को मिला करके फिर आप लोगों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा जिसके ऊपर आराम से आपको कोई हिंदी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और देखिएगा आप टिक लगा दीजिएगा। देखिए आप लोग वीडियो बहुत बढ़िया से देखिए आप लोग, ठीक है। जब मैं पूरी तरह से ये चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद में आप जा करके कोई भी बुक से ये टाइम एंड टेंस निकाल करके उसका कॉमन एरर बनाइएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरे पास कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। 95% क्वेश्चन आप लोग आराम से इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते केवल मेरे रूल्स को एक बार देखिएगा, उसके बाद में आप जा करके बनाइएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि देखिए क्या है, मैं अभी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी एरर हो तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो कैसे पकड़ा जाता है, बशर्ते पहले अभी बेसिक्स थोड़ा सा देखना जरूरी है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 में, और इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबका ट्रिक है। कोई एरर में आपको कहीं भी हिंदी कहने की जरूरत नहीं होगा, मैं कह के बता दूंगा लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा और टिक लगा दीजिएगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग और भी सब्जेक्ट का क्लासेस आप लोग का करवा देंगे, बशर्ते अभी आप लोग का इंग्लिश और रीजनिंग चल रहा है, उसके बाद आप लोग का मैथ्स वगैरह और भी जो भी सब्जेक्ट है A to Z सब्जेक्ट आप लोगों का हो जाएगा। लाइव क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में धीरे धीरे सब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने रूल्स लिखवाया है कि अगर वेन या एज सून एज के बाद आए नाउन या प्रोनाउन के साथ। देखिए मैं उस रूल्स पर 2 टाइप से क्वेश्चन दिया हूँ, वेन पर भी दे दिया हूँ और एज सून एज पर भी दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेन है, वेन के बाद आए नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। तो देखो व्हेन के बाद आया नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा तो सेंटेंस के अगला पार्ट में शैल विल कैन मे का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए व्हेन के बाद में सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन अगला पार्ट में क्या लगा हुआ है जी, शैल विल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट है नहीं है, लेकिन अगला पार्ट में शैल विल का प्रयोग हुआ है, यानी कि अगला पार्ट में शैल विल का प्रयोग हुआ है तो वेन के बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। तो क्या एरर है, यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाया हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाऊंगा V1, और मेरा यू मेरा क्या है प्लूरल है तो क्या, सॉरी सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं V5, और प्लूरल रहता है तो क्या लगाते हैं V1, और यू मेरा क्या है जी प्लूरल है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्या है V1 है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तब जब विल को काटेंगे तब, यानी कि कौन सा पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर हो गया। दूसरा देखिए इसके ऊपर एग्जांपल दिया मैंने बताया था कि अगर वेन के बाद आए सिंपल प्रेजेंट, इसमें भी वही कहानी है। तो देखिए अगला पार्ट में यहाँ पर सिंपल पर जरूरी नहीं है कि वेन जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होगा, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ये सब वर्ड हो सकता है जो लिखा हूं, मैं सबको बाद में चल के एक ही जगह कंबाइन करके बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो लिखवाए उसके ऊपर देखिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसका। देखिए ये वेन
एज सून एज, ऐसा नहीं है कि आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, कहीं भी हो सकता है, यानी कि बीच में भी हो सकता है, लेकिन जहां भी होगा उसके बाद में क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसका बाद में सिंपल प्रेजेंट है तो अगला पार्ट, जो भी पार्ट बचेगा उसमें देखिएगा शैल विल का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अगर शैल विल का प्रयोग किया होगा तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज यानी कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल रिसीव दिस गुड न्यूज एज सून एज ही रीचेज हेयर। तो यहाँ पर देखिए ही विल लगा हुआ है, तो यहाँ पर एज सून एज है, तो एज सून एज के बाद में यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शैल विल का प्रयोग होना चाहिए, और ही के साथ क्या लगा हुआ है, आपका विल लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, नो एरर, यानी कि इसमें कोई पार्ट में आपका एरर नहीं है। तो देखिए कंडीशनल के ये जो एज सून एज है, एज सून एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगला पार्ट में क्या हो गया आपका शैल विल। तो जरूरी नहीं है कि यानी कि ये व्हेन या एज सून एज यानी कि आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होगा, सेंटेंस के कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए रूल्स नंबर 4 पे आपको ये समझा दिया, उसके बाद रूल नंबर 5 समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद में इससे कभी भी क्वेश्चन रहेगा आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रूल्स नंबर 5 लिखा हूं कि अगर कंडीशनल के बाद, अगर किसी कंडीशनल के बाद आए नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ शैल विल कैन या मे का यूज किया जाएगा। अब आया सवाल कि यहाँ पर ये कंडीशनल होता क्या है। तो देखिए कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल का मतलब होता है शर्त है, यानी कि अगर कोई शर्त वाला वर्ड रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल वर्ड बोलते हैं। तो देखा जाए तो व्हेन भी वर्ड क्या है, एक तरह का कंडीशनल भी है, ठीक है। तो अब देखिए मैं दोनों को कंबाइन करके आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, उसके बाद आपको कहानी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चनों को चलाएगा बना लीजिएगा। तो देखिए कंडीशनल जैसे हम लोग बोलते हैं यदि वो आएगा तो मैं खाऊंगा, शर्त है, यदि वो आएगा तभी मैं खाऊंगा अदरवाइज नहीं खाऊंगा, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। यानी कि इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। जब वो आया तब मैं गया, ये भी क्या है, शर्त है, जब वो आएगा तो जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, यानी कि ये सब वर्ड क्या है, कंडीशनल है। अनलेस भी क्या है, कंडीशनल वर्ड है। अनटिल भी क्या है, कंडीशनल वर्ड है। यानी कि जितने भी कंडीशनल वर्ड होगा सबसे आप लोगों को मैं एग्जांपल ही दे दूंगा, लेकिन अभी मैं एक ही कंबाइन करके ट्रिक ही बता दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दुनिया के कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में आपका शैल विल का प्रयोग होना चाहिए। अगर अगला पार्ट में शैल विल है तो उस कंडीशनल वाले सेंटेंसेस के साथ ही आपको सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेंटेंसेस क्या है, सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। शर्त है, शर्त क्या है, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है जी, आपका ये शर्त हो गया, ठीक है। तो इफ क्या हो गया, कंडीशनल वर्ड है, तो अगर इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा तो सेंटेंस के अगले पार्ट में क्या होना चाहिए, शैल विल का प्रयोग होना चाहिए। अगर है तो सेंटेंसेस क्या होगा, सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर इफ तो क्या है, कंडीशनल वर्ड है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है और अगले पार्ट में आपका शैल विल का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पर भी देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इफ क्या है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो, ये सेंटेंस के कहीं भी हो सकता है, कहीं भी होगा तो आपका नियम आपका यही फॉलो करेगा। देखिए कंडीशनल वर्ड मैंने यहाँ पर और भी लिख दिया, लिखा हुआ है unless you don't disturb them they can't react in such manner। अब देखिए यहाँ पर ये unless भी क्या है, कंडीशनल है, और कंडीशनल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस के अगला पार्ट में शैल विल कैन मे का प्रयोग होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल है और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग किया गया है और इधर कैन का भी प्रयोग किया गया है, और ऐसे सेंटेंसेस को अगर मार दीजिएगा आप नो एरर तो सीधा सीधी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आया सवाल, कहिएगा कि इसका तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं रूल फॉलो कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं है।
देखिए अनलेस कंडीशनल है, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशनल है जो खुद निगेटिव है। अनलेस एक क्या है, एक ऐसा कंडीशनल वर्ड है यानी कि ये खुद निगेटिव है, स्वयं निगेटिव है। अगर ये स्वयं निगेटिव है तो इसके बाद में नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो ऑलरेडी ये निगेटिव सेंस ही है, तो यहाँ पर नोट लगाने की क्या जरूरत है, और यहाँ पर नोट लगा दिया गया है तो क्या है, गलत हो जाएगा। यानी कि अनलेस और अनटिल एक ऐसा कंडीशनल वर्ड है, यानी कि ये स्वयं क्या है, अपना खुद निगेटिव, अगर इसके बाद निगेटिव का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक तब तक नहीं, यानी कि ऑलरेडी ये क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के बाद में नोट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हुए भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा है इसके लिए, इसलिए अनलेस के बाद में हम लोग निगेटिव का प्रयोग करेंगे ही नहीं। इसलिए कौन सा पार्ट में गलती है, ए पार्ट में गलती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनलेस डिस्टर्ब देम दे कांट रिएक्ट इन सच मैनर, यानी कि इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया और उधर आपका कैन का प्रयोग हो गया, तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कब, जब डोंट लगा हटाओगे तब। तो अब देखिए अनलेस और अनटिल, अगर मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा अनलेस और अनटिल में क्या अंतर है, यानी कि अनलेस का प्रयोग कहाँ करते हैं और अनटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। इससे आपका थोड़ा सा ये क्या जाएगा, लेवल में जाएगा, यानी कि थोड़ा सा और आपका रूल्स क्या जाएगा, लेवल में जाएगा। जो पीओ लेवल से इसके क्वेश्चन पूछता है वो उस टाइप से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर। अब देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, अभी तक तो ये रूल्स पे बता दिया कि हाँ, अगर व्हेन या एज सून एज के बाद में नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है तो अगला पार्ट में शैल विल कैन मे का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कंडीशनल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगला पार्ट में शैल विल कैन मे का प्रयोग किया जाता है। अब ये सेंटेंसेस को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, समझिएगा, हिंदी कीजिएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर रूल्स वगैरह याद नहीं है तो, याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। देखिए कोई रूल्स नहीं याद है तब पर भी बन जाएगा। अब देखिए ट्रिक देखिए, देखिए कहीं भी दो सेंटेंसेस दिया हुआ है, कहीं भी किसी भी एरर में दो सेंटेंसेस दिया हुआ है और दोनों सेंटेंसेज में शैल या विल का प्रयोग किया गया, यानी कि अगर कहीं भी दो सेंटेंसेस दिया गया है और दोनों सेंटेंसेस के तरफ शैल विल या कैन का प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस क्या है, गलत है। 100% वो सेंटेंस गलत है। अगर दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस में आपका शैल विल का प्रयोग किया गया तो 100% वो सेंटेंस गलत है। और ये तो जान गए कि वो गलत है, यानी कि उसमें नो एरर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आपको अब ये समझना है कि एरर कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंसेस मैं लिखा हूं, यानी कि देखिए विल लिखा हुआ है ना, और दो एक यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, देखिए एक यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस और आपका एक यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। अब मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, कोई रूल्स नहीं पता है मेरे को, फिर भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए ट्रिक यहाँ पर है कि आपका दो सेंटेंसेस दिया हुआ है ना जी, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंसेस यहाँ से वहां तक। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज का प्रयोग किया गया है, विल का प्रयोग किया गया है। समझ लीजिए कि 100% ये सेंटेंस क्या है, गलत है। नो एरर तो कोनो कीमत पर होगा ही नहीं। ये तो जान गया मैंने कि ये गलत है, लेकिन अब हम लोग को जानना है कि ये गलत है तो गलत कहाँ है। ठीक है, तो बस दो सेंटेंस दिया हुआ, दोनों में विल का प्रयोग किया है, सेंटेंस गलत है तो गलत कहाँ है, तो जो भी कंडीशनल वर्ड होगा, ठीक है ना, यानी कि व्हेन क्या है, कंडीशनल वर्ड है, ठीक है, यानी कि आपका एज सून एज क्या है, यानी कि ये सब जो भी वर्ड दिया हुआ है अनलेस अनटिल, इसके बाद वाले जो भी सेंटेंसेज रहेगा उसमें का विल का प्रयोग कर काट देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए दो सेंटेंस है, विल है, दोनों में विल है तो विल किसको काटो, तो इसके बाद वाले सेंटेंस को विल काट दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए दो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें विल लगा हुआ है और यहाँ पर आपका विल नहीं लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है। ठीक है, कहीं भी दो सेंटेंस दिया हुआ है अगर दोनों में विल का प्रयोग किया गया है तो क्या है, गलत है। तो जो भी कंजंक्शन होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका एज सून एज क्या है, जस्ट लाइक कंजंक्शन का भी काम कर रहा है,
कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि दो सेंटेंसेज को जो जोड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन बोले तो कनेक्टर, यानी कि कोई भी सेंटेंस को जो जोड़ा है उसके बाद वाला सेंटेंस में के विल काट देना है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ विल लगा रहता तो यहाँ पर काट देते तो सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि आपको ट्रिक हो गया कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, अगर दोनों में विल का प्रयोग किया गया है तो जो भी कंजक्शन वाला सेंटेंसेज रहेगा, जोड़ने वाला जो सेंटेंसेज रहता है, चाहे वो शुरुआत में हो और चाहे वो लास्ट में हो, बीच में हो, उसके बाद वाले सेंटेंस का विल काट दीजिएगा, वहीं पर आपका एरर पकड़ा जाएगा। अब बताइए, दोनों आपको रूल्स याद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है? आराम से देख लेंगे, दो सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों में विल का प्रयोग किया गया, तेगो के विल काटेंगे। किसको काटेंगे, तो जो भी कंडीशनल वर्ड के साथ रहेगा उसके विल को क्या कर देंगे, काट देंगे। या जो भी कंजक्शन इस टाइप का रहेगा उसके बाद वाले सेंटेंसेस का विल को क्या करेंगे, काट देंगे, चाहे वो शुरुआत में हो और चाहे आपका बीच में हो। आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता भी नहीं है कि ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, चीज मतलब क्या होता है, फिर भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम से हम लोगों को यानी कि समझ कर बनाने में एक एक चीज को समझेंगे, हिंदी करेंगे, कहीं प्रॉब्लम्स हो गया तो क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है, और वहां पर आपको बहुत कम समय रहता है, यानी कि 30 सेकंड के अंदर में कोई भी क्वेश्चन को बना लेना है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, यानी कि ट्रिक से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको तुरंत कैसे बना दिया जाता है। अभी तो मैं आप लोगों को शुरुआत में, ये बिगिनिंग क्लासेस है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, जितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा उतना ही आपका वो आसान हो जाएगा। देखिएगा, मैं ट्रिक बताऊंगा, एक एक तरह, एक एक ऐसा ट्रिक है, उसके ऊपर आपका आराम से बना सकते हैं। तो यानी कि टोटल कंप्लीट होने के बाद में, चैप्टर होने के बाद में आपका एक रामबाण, एक ट्रिक टाइप का देंगे कि आपको टोटल क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट बोल रहा हूँ, 30 सेकेंड के अंदर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज भर का क्लास मेरा यहीं तक रहा। अब इसके आगे कुछ रूल्स है, और वो रूल्स लिखवाने के बाद में, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस में चलेंगे, फिर कंटिन्यूअस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग टेंस का एप्लीकेशन टोटल कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये मेरा बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स आगे की नहीं होगा, कोई भी चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगा। तो आज भर यहीं तक, ठीक है, आज भर क्लास यहीं तक। लेकिन आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में आपका बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्द नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।